प्रभु नरसिंह को शांत करना तो असंभव के समान है। यदि दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो सर्वत्र विनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस प्रकार निष्क्रिय रहकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती। अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा। किंतु लंकेश, माँ ऐसा क्या करने वाली थी? उन्होंने ऐसा क्या किया होगा ये तो आपको अवश्य ज्ञात होगा गौरी पुत्र। उन्होंने उसी क्षण अपने पूजा स्थल जाकर प्रभु महागणाधिपति जी की पूजा आरंभ कर दी। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय। ओम गण गणपते नमः। 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 सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। अब तो स्थिति और भी अधिक विकट होती जा रही है। प्रभु नरसिंह का क्रोध तो शांति नहीं हो रहा। अब तो प्रभु शरद उन्हें पीछे धकेलने में असमर्थ हो रहे हैं। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे प्रभु महागणाधिपति जी, भ्राता नारायण और स्वामी दोनों ही अपने विराट और उग्र रूप में एक दूसरे के सम्मुख हैं। स्वामी ने शांति से इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास भी किया, किंतु अब यह आभास हो रहा है कि इन दोनों के मध्य के संघर्ष को रोक पाना असंभव है प्रभु। और यदि ये संघर्ष हुआ तो ये समस्त सृष्टि के सर्वनाश का कारण बनेगा। इसीलिए यदि स्वामी अपने प्रभु शर्भ अवतार में भ्राता श्री हरि नारायण के प्रभु नरसिंह अवतार को रोकने में सफल हो भी गए तो भी सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रभु मुझे इस महासंकट से मुक्ति का कोई उचित सुझाव सुझाइए। हे जगत जननी, इस स्थिति में तो अन्य किसी के भी प्रयासों का सार्थक होना अत्यंत कठिन है, किंतु हाँ, एक उपाय अवश्य है जिससे प्रभु नरसिंह का क्रोध शांत होना संभव है। वो उपाय क्या है प्रभु?
तो प्रभु सरप के पास संग्राम के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है। किंतु इससे तो महाप्रलय होगा, सर्वत्र सृष्टि का नाश होगा। किंतु क्या इस अनिष्ट को रोकने का और कोई उपाय नहीं? एक उपाय है। अब इस महासंघर्ष को रोकने का एक ही उपाय है, जो प्रभु महागणाधिपति ने प्रभु नरसिंह को रोकने हेतु मुझे सुझाया है, और ये उपाय है चंदन। लंकेश, चंदन का प्रभाव मन, बुद्धि, विचार को शीतल करता है और चंदन का तिलक करने वाले का मस्तिष्क सदैव शीतल रहता है और उसे सन्मति प्राप्त होती है। क्रोध उसे प्रभावित नहीं कर पाता और प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु प्रभु की पूजा में भी चंदन का ही प्रयोग होता है। इसलिए कदाचित एकमात्र चंदन से ही प्रभु नरसिंह का शांत होना संभव था। अवश्य, और सबकी आशा चंदन पे ही केंद्रित थी। तत्पश्चात सभी देवता तत्काल जाकर चंदन एकत्रित कर शीघ्र ही उसके लेप के पात्रों के साथ पहुँचे। तो क्या सभी देवगण श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को चंदन लेप के द्वारा शांत कर पाने में समर्थ हो गए थे लंकेश? योजना तो कुछ ऐसी ही थी गौरी पुत्र, किंतु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार से निकलने वाली अपार ऊर्जा इस कार्य में बाधक बन रही थी। ये क्या? मैं आगे बढ़ने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? मुझे किसी भी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। अग्निदेव चंदन का लेप स्वामी तक पहुंचाने में असमर्थ हो गए। अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। समस्त सृष्टि पर लावा का स्तर बढ़ता जा रहा है। समस्त पर्वत लावा से ढक जाएंगे। फिर सृष्टि पर जीवन का लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा।